हेलो फ्रेंड्स। आज हम मराठी में जो सेकंड टॉपिक है संतवाणी, तो उसमें की फर्स्ट पोएम देखेंगे, अंकिला मी दास तुझा। तो ये पोएम लिखी है संत नामदेव ने, जो कि 1270 से 1350 तक उनका कार्यकाल था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो संत नामदेव के बारे में है। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी। वारकरी संप्रदाय मतलब क्या कि ऐसे लोग जो कि भगवान विठ्ठल को मानते हैं, तो वो सब वारकरी संप्रदाय में आते हैं। तर संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध सरळ साधी आहे। तो संत नामदेव इन्होंने जो कुछ भी ये रचे थे गाने वगैरह, तो उन्हें अभंग बोलते हैं। तो उनकी जो अभंग रचना थी तो वो अतिशय उत्कट असून मतलब कि भगवान को समर्पित थी वो। त्यांच्या अभंगाची भाषा सुबोध सरळ साधी आहे, मतलब कि किसी को भी, हर एक एकदम कॉमन मैन को भी वो एकदम से समझ में आ सकती थी। त्यांनी हिंदीतही रचना केली आहे, उन्होंने हिंदी में भी रचना की थी। पंजाबात जाऊन त्यांनी भागवत धर्माची पताका फडकवली। तो पंजाब जो कि हमारा स्टेट है, तो वहाँ पे जाके उन्होंने भागवत धर्माची पताका फडकवली, मतलब वहाँ पे भी भागवत धर्म जो है वो फैलाया था। शिखांच्या गुरुग्रंथ साहेब या ग्रंथात त्यांची 61 कवने समाविष्ट असून भक्त नामदेवजी की मुखबानी या नावाने ती प्रसिद्ध आहेत। तो ये जो सिख लोगों का जो धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिबा, तो इस ग्रंथ में उनकी 61 कवने मीन्स 61 कवने, मतलब कि जैसे स्टैंजाज, ओके। तो ये 61 उनके स्टैंजाज जो है वो गुरु ग्रंथ साहिबा में उनके एडेड हैं। तो उनकी जो ये है स्टैंजाज है, तो वो कौन से नाम से पॉपुलर है? भक्त नामदेव जी की मुखबानी, इस नाम से वो प्रसिद्ध है, पॉप्युलर है। प्रस्तुत अभंगामध्ये संत नामदेवांनी विविध दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। तो ये जो हमारा अभंग है, तो वहाँ पे संत नामदेव ने विविध दृष्टांतातून मतलब अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं। दृष्टांत मीन्स एग्जाम्पल, तो अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं और परमेश्वर से, भगवान से कृपे की याचना की है, मतलब भगवान तुम मुझ पे कृपा करो, ऐसे। तो चलो अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं। अग्नि माझी पडे बाळू, माता धावे कनवाळू। अग्नि माझी पडे बाळू, बाळू मतलब कि बाला, मतलब कि बेटा, बच्चा। सो अग्नि माझी पड़े बाळू मतलब कि अग्नि में जब बाळू मतलब बाड़ा पड़ता है, बच्चा पड़ता है। माता धावे कनवाळू, कनवाळू मतलब कि एकदम दयालु। तो जब किसी भी माता का बच्चा अगर आग में, अग्नि में पड़ता है, तो वो झट से मतलब दौड़ते हुए जाती है कि अपने बच्चे को झट से वो आग में से निकाले। तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। काजा मतलब कि काम। तो वैसे ही अगर मुझे कुछ काम होगा तो तुम मेरे काम के लिए झट से दौड़े हुए आओगे। तैसा धावे माझिया काजा मतलब कि वैसे ही मेरे काम के लिए तुम दौड़े हुए आओगे। अंकिला मी दास तुझा, तो मैं तुम्हारा दास हूँ। सवेची झेपावे पक्षिणी, पिली पडताची धरणी। सवेची, सवेची मीन्स लगेच, मीन्स झट से। सो सवेची झेपावे पक्षिणी मतलब जो पक्षिणी मतलब कि बर्ड। तो बर्ड जो है वो झट से छलांग लगाती है, मतलब कि झट से वहाँ पे जाती है। पिली पड़ताची धरणी, अगर उसके बच्चे धरणी मतलब कि धरती पर, ज़मीन पर गिरते हैं किसी भी पंछी के, तो वो क्या करती है? झट से छलांग लगाती है ज़मीन पर उसके बच्चों को बचाने के लिए। भुकेले वत्सर आवे, धेनु हुम्रत धावे। भुकेले मतलब कि भूखा बच्चा। वत्सर आवे, वत्सर आवे मतलब कि उसका जो गाय का बछड़ा होता है, तो उसके आवाज़ से। धेनु हुम्रत धावे मतलब कि अगर भूखे हुए गाय के बछड़े ने अगर आवाज़ लगाई, तो धेनु, धेनु मतलब कि गाय, तो हुम्रत धावे, तो वो भी वहाँ पे जल्दी से, हुम्रत मतलब कि आवाज़ निकालते हुए वो भी अपने बच्चे की ओर जाती है। वणवा लागला से वनी, पाड़स चिंतित हरणी। वणवा मतलब कि जो वन में या फिर फॉरेस्ट में जो आग लगती है, तो उसे बोलते हैं वणवा। तो वणवा लागला से वनी मतलब कि जब वन में, जब फॉरेस्ट में वणवा लगता है। पाड़स चिंतित हरणी, पाड़स मतलब कि जो हरिण होता है, हिरन,
मतलब कि हमारा डियर, तो डियर का बच्चा उसे बोलते हैं पाडस। पाडस चिंतित हरणी, तो जो हिरन होता है उसे भी अपने बच्चे की चिंता लगी रहती है। नामा म्हणे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा। नामा, नामा मीन्स संत नामदेव जो हमारे ऑथर है। सो नामा म्हणे मेघा जैसा विनवितो चातक। चातक मीन्स व्हाट, कि चातक एक पक्षी होता है और जो कि बेसब्री से बारिश की राह देखता है। तो ये मतलब एक ये है इमेजिनरी बर्ड है ये। ओके, सो चातक जैसे मेघा, मेघा मीन्स ये बादल जो कि हमारे वर्षा मतलब कि जो बारिश है वो गिराते हैं। तो चातक जैसे मेघा की मतलब कि बादल की जैसे राह देखता है कि कब बारिश आएगी। तो नामा म्हणे मेघा जैसा विनवितो चातक जैसा मीन्स चातक जैसे बादल को ये बोलता है कि जल्दी से बारिश बरसाओ। तो वैसे ही नामा मतलब कि ये जो ऑथर है संत नामदेव, तो वो भगवान को बोलते हैं कि तुम मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ। ओके, अगर इसमें कुछ डाउट, तो यहाँ पे हमने ये क्लियर कर दी है। अगर इस पोएम में कोई डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।